सोचो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका मिले और एक दिन आपको व्हाट्सएप पर एक अनजान मैसेज आए और उसमें ऑनलाइन आसान से टास्क करके पैसे कमाने का मौका मिल सकता है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली 70% लोग उस मैसेज को पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो मैसेज को इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ और उसने भी कुछ पैसे कमाने के लिए उस मैसेज का पॉजिटिव रिप्लाई दे दिया और वो दिन उसके लाइफ का सबसे खराब दिन बन गया। आइए जानते हैं कैसे स्कैमर्स ने उसे अपने जाल में फंसाया। Police say scammers have figured out how to take over your phone number to grant them access to all kinds of things. They're looking for juicy targets. Digital analysts believes the state of the Canadian Telecommunications Association that number is far from accurate. In total, Toronto police announced the arrest of 10 individuals. टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और हाल फिलहाल मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। पहले वो आपका भरोसा जीतेंगे एक छोटी सी अमाउंट का पेमेंट करके। फर्स्टली वो आपको एक छोटा सा रिव्यू करने बोलेंगे किसी भी एक प्रोडक्ट का, और एक रिव्यू करने के लिए आपको एक छोटी सी अमाउंट का पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट के लिए आपको एक टेलीग्राम अकाउंट का लिंक देंगे। और जब आप उस कॉन्टैक्ट पर मैसेज करोगे वो आपसे आपकी पूरी डिटेल्स मांगेंगे एंड देन वो आपको पेमेंट करेंगे और वो एक छोटी सी अमाउंट का ही पेमेंट करेंगे और जिससे आप उन पर पूरा भरोसा कर लो। तो ट्रैप 2 में वो लोग आपको एक टास्क का चार्ट भेजेंगे जिसमें आपको उनके ये सब टास्क करने होंगे। टोटल 21 टास्क होंगे और उनकी कुछ टाइम लिमिट भी होगी और उन्होंने एक टास्क को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वो लोग पहले 3 टास्क के अलग से पैसे देंगे, फिर वैसे 3-3 टास्क करके वो आपको पेमेंट करते जाएंगे। जैसे ही आप पहले 3 टास्क कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको पहले 3 टास्क की अमाउंट पेमेंट कर देंगे। फिर दूसरे टास्क में जैसे ही आप 5th और 6th टास्क कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद 6 टास्क के लिए आपको वो एक चार्ट भेजेंगे और उसमें आपको पहले 1000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे और उसमें आपको एक लिंक भेजेंगे। कुछ इस तरह की लिंक होगी और उसमें आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस बहुत ही सिंपल होगी। ये किसी क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट होगी। फिर वो आपको किसी दूसरी टीचर का टेलीग्राम लिंक भेजेंगे, वो आपको समझाएगी कि आपको वो साइट पर क्या करना है और कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे। वो जब बोले तब आपको वो प्रोसेस करना है। इसमें आपको 1410 का प्रॉफिट होगा। फिर अब बारी आती है 7th, 8th और 9th टास्क की। उसमें भी आपको 7th और 8th टास्क में प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट ही करना है और 9th टास्क में वो आपको 3000 डिपॉजिट करने बोलेंगे। फिर वैसे ही आपको वो साइट पर जाने बोलेंगे और मार्केट को डाउन करने बोलेंगे और आप गलती से अप कर दोगे जैसे आपने 6 टास्क में किया था और यहीं पर आप उनकी जाल में फंस जाओगे। और जो गलती मेरे फ्रेंड ने 9 टास्क में की थी उसी को बचाने के लिए वो टीचर उसे पहले डराएगी और डांटेगी भी। फिर उसे एक रिपेयर प्लान भेजेगी। फिर उस प्लान में आपको पहले 10,000 डिपॉजिट करने बोलेगी और उसको वो रिपेयर प्रोग्राम का नाम देगी। मेरे फ्रेंड को पहले डाउट आया उस मैडम पर, तो उसने उस मैडम को पूछा कि आप फ्रॉड हो गए। तब उसने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फेक सर्टिफिकेट दिखाया और उस सर्टिफिकेट पर मेरे फ्रेंड ने भरोसा कर दिया और उसके अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट करवा दिए। मेरा फ्रेंड चाहता तो जो मिस्टेक उसने 9 टास्क में की थी उसी को भूलकर 3000 को जाने देता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर जब उसने 10,000 डिपॉजिट किए तब उस मैडम ने उसे वापस से वही साइट पर जाने बोला और उसने मार्केट पर अप डाउन वाली प्रोसेस बताई। फिर मेरे फ्रेंड ने वो भी कर लिया। तब उसे पता नहीं था कि वो और एक जाल में फंस चुका है और जब उसने अपने विड्रॉल के बारे में पूछा तब उस मैडम ने उसको एक टास्क करने के लिए बोला और तभी ही वो उसको विड्रॉ कर पाएगा और उस विड्रॉ का पहला प्लान ही 35,000 का था। मेरे फ्रेंड को उन पर पूरा भरोसा हो गया था और उसने वो सभी पैसे वापस पाने के लिए 35,000 भी पे कर दिए और फिर वापस से वही साइट पर जाकर अप डाउन वाली प्रोसेस बताई। ये सब कर लेने के बाद जब मेरे फ्रेंड ने उसे विड्रॉल के बारे में पूछा तब उसने तो कह दिया कि हाँ अब तो विड्रॉ कर सकते हो और उसने एक विड्रॉ का प्रोसेस भी बताया। मेरा फ्रेंड तो खुश हो गया और उसने सेम प्रोसेस फॉलो की और विड्रॉल करने चला गया। फिर उसे पता चलता है कि विड्रॉ तो नहीं हो रहे।
तब उसने उस मैडम से वापस जाकर पूछा कि मैडम विड्रॉल तो हो नहीं रहे। फिर उस मैडम ने उसको बताया कि विड्रॉल करने की क्रेडिट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और जब मेरे फ्रेंड ने पूछा कि क्रेडिट कैसे बराबर होगी, तब उस मैडम ने उसको एक क्रेडिट बराबर करने के लिए भी प्लान बताया, जिसमें उसको सिर्फ 10 क्रेडिट बढ़ानी थी और उस प्लान के हिसाब से एक क्रेडिट 8,000 की थी और उससे 10 क्रेडिट बढ़ाने के लिए 80,000 पे करने पड़ते। यहाँ पर मेरे फ्रेंड को समझ आ चुका था कि उसके साथ कुछ स्कैम हो रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तब तक वो अमेज़न चैनल पे स्कैम का टैग भी लग चुका था। इसी तरह उन्होंने मेरे फ्रेंड से तकरीबन 50,000 जितने स्कैम कर लिए होंगे। मेरा फ्रेंड चाहता तो वो 3,000 को भूल जाता और छोड़ देता। और फिर ये सब के बाद भी जब उसने एक फेक सर्टिफिकेट दिया था, तब उसने ध्यान से नीचे देखा होता तो वहाँ पर एक फेक स्टैम्प दिख जाता, पर उसने ये सब नहीं देखा और उन स्कैमर्स के जाल में फंसता चला गया। इससे हमें ये जानने मिलता है कि कभी भी ऑनलाइन जॉब्स के लालच में ना पड़े। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।